राजनीतिक विस्फोट होगा 30 जून को भोगनाडीह में, और वो सिदो कान्हू का जन्मस्थली है और क्रांति दिवस है। जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। झारखंड में एक साथ इतनी चीजें चल रही हैं कि सबको अगर देखा जाए तो लगेगा बिल्कुल यह किसी सोए हुए ज्वालामुखी के अंदर जो खदबदाहट होती है, ठीक वैसी ही खदबदाहट अभी झारखंड के अंदर है। कई सारी चीजें हैं। सरकार के स्तर पर देखें तो जो पावरफुल लोग हैं, जो बिचौलिए सक्रिय हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर ईडी की जांच चल रही है और एक एक करके ईडी के हाथ जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और भ्रष्टाचार के अलग अलग कारनामे किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो छात्रों का आंदोलन है। वो 60-40 नए चलतों के बैनर के तले जो आंदोलन चला रहे हैं वो फिर एक बार तेज हो गया है। फिर एक बार छात्रों ने घोषणा की है कि वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। हर प्रमंडल प्रमंडल छात्र नेता घूम रहे हैं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नेता। और एक बार फिर आर्थिक नाकेबंदी और तमाम तरह की चीजों की तैयारी है। यानी छात्र जो है वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। नौकरियां निकल नहीं रही है और सरकार नए स्कूलों की घोषणा कर रही है। ये एक अलग सा विरोधाभास है। इसके अलावा एक और वर्ग है, शांति प्रिय आंदोलन ट्विटर पर चल रहा है। झारखंड के खतियानी मूलवासी छात्र छात्राएं जिन्होंने सी टेट की परीक्षा पास की है, वे 50 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो अपलोड करके और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा की है कि 25,000 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, उसमें चूंकि जे टेट की परीक्षा नहीं हुई है लंबे समय से, तो उसमें वे सी टेट पास परीक्षार्थियों को मौका दें, क्योंकि झारखंड के ही परीक्षार्थी हैं, झारखंड के ही बच्चे हैं और उन्होंने सी टेट की परीक्षा पास करके रखी है। यानी शिक्षक की पात्रता परीक्षा वो पास कर चुके हैं। वे सरकार से कह रहे हैं कि हमें कोई आपसे मर्सी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परीक्षा में बैठने का मौका दे दीजिए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, हम परीक्षा निकाल लेंगे, नौकरी ले लेंगे, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सी टेट वालों को कम से कम एक बार मौका तो मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा। तो सरकार के स्तर पर और छात्रों के स्तर पर ये चीजें चल रही हैं। छात्रों के आंदोलन पर और जो ये ट्विटर पर सी टेट वाले छात्रों का, झारखंडी छात्रों का जो अभियान चल रहा है, इस पर मैं किसी और वीडियो में आने वाले 1-2 दिनों में चर्चा करूंगा। लेकिन आज बात करूंगा झारखंड में चल रहे वैकल्पिक राजनीति के प्रयासों का। झारखंड में अभी कई तरह की चीजें चल रही हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो सरकार से बागी चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं 1932 के खतियान के मुद्दे पर, लोबिन हेम्ब्रम संथाल परगना के बोरियो से विधायक हैं और लोबिन हेम्ब्रम ने आज घोषणा की है कि वे 30 जून को भोगनाडीह में बड़ा राजनीतिक धमाका करेंगे। ऑन कैमरा पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि 30 जून को संथाल हुल क्रांति दिवस है, उस दिन भोगनाडीह में बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। अब ये राजनीतिक धमाका क्या होगा, इस पर कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ेंगे या कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी नए विकल्प की घोषणा होगी। आखिर बड़ा राजनीतिक धमाका क्या होगा, इस पर लोबिन हेम्ब्रम ने भी कुछ साफ साफ कहने से इनकार किया, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 30 जून को लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दें और कोई बड़ी राजनीतिक घोषणा करें। वैकल्पिक राजनीति की कोशिशें और भी जगहों पर चल रही हैं। बात करते हैं कुर्मी पॉलिटिक्स की। 3 कुर्मी नेता झारखंड के इन दिनों पूरे झारखंड के भ्रमण पर निकले हुए हैं। जयराम महतो हैं जिनके साथ युवाओं का बहुत बड़ा समर्थन है, युवाओं के नेता के तौर पर उभरे हैं और
उनके साथी और उनके समर्थक जो कुर्मी और बाकी समर्थक हैं उनके, वे उनको 2024 का भावी मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनमें पोटेंशियल देख रहे हैं। लेकिन क्या जयराम महतो में वो पोटेंशियल है? इस पर बताएंगे आपको सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा किसी नाम के मोहताज नहीं है। आजसू के संस्थापक सदस्यों में, आजसू के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। और एक जमाना ऐसा था झारखंड आंदोलन का जब सूर्य सिंह बेसरा की तूती बोलती थी। वे इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़े। आमतौर पर नेता कुर्सी पकड़कर बैठने के लिए बदनाम होते हैं, लेकिन अलग झारखंड के मुद्दे पर जब लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो सूर्य सिंह बेसरा ही एक विधायक थे जिन्होंने बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। 1990 में वे पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला सीट से जीत कर आए थे और उन्होंने बिहार विधानसभा की सदस्यता से अलग झारखंड के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। तो क्या जयराम महतो कोई राजनीतिक विकल्प बन पाएंगे? उनके साथी, उनके समर्थक उनमें 2024 का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। पर क्या जयराम महतो में इतनी क्षमता है? क्या उनका संगठन इतना फैला हुआ है? और क्या सचमुच वे किसी विकल्प के रूप में अकेले उभर पाने में सक्षम होंगे या नहीं? इसके बारे में सूर्य सिंह बेसरा का मैं वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो यूट्यूब चैनल सोशल संवाद का है। हमारे पत्रकार मित्र शशि भूषण जी ने इसको रिकॉर्ड किया है और उनके चैनल पर आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप सूर्य सिंह बेसरा का पूरा इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और सोशल संवाद के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ मैं उनका थोड़ा सा इंटरव्यू दिखाऊंगा और सोशल संवाद के क्रेडिट के साथ दिखाऊंगा, उनका धन्यवाद भी। और इसमें सूर्य सिंह बेसरा ने जयराम महतो को लेकर कौन सी बातें कही हैं, क्या बातें कही हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं वो, इन सब पर चर्चा है। इसके साथ अमित महतो हैं। अमित महतो जेएमएम के विधायक थे। एक मामले में उनको 2 साल की सजा हो गई थी और उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उनकी जगह उनकी पत्नी निर्वाचित हुई और 2019 के चुनाव में सिल्ली से, जहां से अमित महतो और उनकी पत्नी विधायक बने थे, वहां से सुदेश महतो अपनी पुरानी सीट से जीतकर आ गए। तो अब अमित महतो भी पूरे झारखंड की यात्रा पर हैं और उनका भी वही लक्ष्य है 1932 का खतियान। वे हर जिले में जाते हैं और वहां 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाते हैं और इस दौड़ के माध्यम से वे युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं 1932 के खतियान की मांग को लेकर कि हेमंत सोरेन सरकार जल्दी से जल्दी 1932 का खतियान लागू करे। तीसरे कुर्मी नेता और सबसे बड़े कुर्मी नेता जो है वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो भी पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं और हर जगह जाकर वे 1932 का खतियान हो या नियोजन नीति हो या जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हों, उन सबको उठा रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं। तो ये 3 कुर्मी नेता इन दिनों पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि जयराम महतो की जो सक्रियता है वो धनबाद कोयलांचल से लेकर और सरायकेला खरसावां जिले के दायरे में आती है। जो बंगला बोलने वाले और जो खोरठा बोलने वाला क्षेत्र है, उतनी दूर में जो कुर्मी बहुल इलाका है, जयराम महतो वहीं तक सक्रिय ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन अमित महतो अभी पूरे राज्य के दौरे पर निकले हुए हैं। सुदेश महतो चूंकि एक राज्य स्तरीय पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो वे पूरे राज्य में जा रहे हैं। तो अब ये 3 कुर्मी जो नेता हैं, ये धाराएं अलग अलग जाएंगी या फिर ये तीनों धाराएं मिलकर कोई एक धारा बनेगी, इस पर भी नजर रखेंगे हम लोग। लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा जयराम महतो का वो वीडियो जिसमें वे राजनीतिक व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और साथ ही अपने समाज के युवकों को नसीहत भी दे रहे हैं कि वे कैसा बर्ताव करें समाज में और कैसा आचरण करें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो झारखंड के जो सुलगते हुए मुद्दे हैं उनके खिलाफ। दूसरा वीडियो दिखाऊंगा लोबिन हेम्ब्रम का, जो वे कह रहे हैं कि झारखंड में 30 जून को बड़ा राजनीतिक जो है वो भूचाल आएगा। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा सोशल संवाद का वो वीडियो जिसे शशि भूषण
हमारे मित्र पत्रकार भाई ने रिकॉर्ड किया है सूर्य सिंह बेसरा के साथ। युवा लोग 1.5 GB डाटा खत्म का फिराक करने में रहता है, और उससे जो थोड़ा बूढ़ा लोग है उन लोग शाम को चखना का फिराक में रहता है कि बेड़ा कैसे डूबेगा, और उससे भी जो थोड़ा सा है उन लोग 12 बजे रात का इंतजार करता है कि कैसे हेलो हाय इल्लू करेंगे। तो हमारा नौजवान समझेगा तब तो जरा मतलब गला बैठ गया है समझा के। सही बात। 7 को बीमारी ले लिए हैं, जब आंदोलन ने स्टार्ट हम फिट फाइन थे, 7 को बीमारी ले लिए हैं। अब उसके बाद भी हम बोल रहे हैं लड़का लोग को कि गुस्सा करो वहाँ जहाँ वीडियो और सीओ दलाली कर रहा है, गुस्सा वहाँ करो जहाँ बड़ा बड़ा अधिकारी दलाली कर रहा है। इन लोग गुस्सा करता है, बाराती में जाके एक कुटिया मीट नहीं मिला है, फिर युद्ध हो गया। अरे जबकि मैंने रिश्ता जोड़ने गया है, वहाँ संबंध बनने गया है, वहाँ लड़का लोग वहाँ आँख एकदम लाल लाल, देखिएगा ना महाराज, आँख लाल लाल। तो आँख अगर लाल लाल दिखाना है तो विधायक को दिखाओ, क्या तुमको वोट दिए थे, तुम मेरा भविष्य के लिए क्या नियम बनाया। तो इसीलिए आज आक्रामक होने का कारण यही है। अभी जब हम यहाँ का बोकारो में बात किए वेदांता का, हमको टाटा से लेटर आया है, वहाँ का भी कोई एसपी की एसएसपी उसकी बीबी काम कर रही है टाटा में। बताइए इस तरह अन्याय होगा? चलो जमीन जगह हमारा बर्बाद होगा और हम भीख मांगेंगे, हम जाएंगे दुबई कुवैत। अब हमारे लोग विदेश जा रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? और आप यहाँ अपना ओहदा का अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके अपनी बीबी को नौकरी दीजिएगा। अरे आप तो ऐसे ऑलरेडी एसपी डीसी हैं, लाखों रुपया पेमेंट है, यानी सारा पैसा आपका ही, हम लोग को 10,000 का नौकरी नसीब नहीं होगा। तो ये कंडीशन इतनी चालाकी के साथ चल रहा है। उनको बहुत बड़ा भोगनाडीह में विस्फोट होगा, राजनीतिक विस्फोट होगा 30 जून को भोगनाडीह में, और वो सिदो कान्हू का जन्मस्थली है और क्रांति दिवस है, इसलिए 30 जून को जबरदस्त ब्लास्ट होगा, राजनीतिक ब्लास्ट होगा। धन्यवाद। जो आप मान के चलते थे कि भाई ये हुआ है और इसमें झारखंड का भविष्य, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे थे, अभी क्या लग रहा है आपको? जयराम महतो की एक आवाज़ है, युवाओं के उस जमात से एक आवाज़ निकली जिसका नाम जयराम महतो हुआ। जयराम महतो की जब उनका मैं सोशल मीडिया में उनकी भाषण को देखा, उनको जुनून को देखा, जुझारूपन को देखा, तो मैं उनको खोजने लगा और मैं खुद मिलने के लिए चले गए 1 साल पहले धनबाद में उनसे बात हुआ, बात किया और मैंने गाइडलाइन दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं उनको कुछ कमियां देखा, तो मैंने एक दिन बुलाया जामशेदपुर, मेरे आवास में आया। 5 घंटा तक जयराम महतो मेरे आवास में ठहरे, खाना पीना हुआ। मैंने बताया ये आजसू का इतिहास है, ये झारखंड का राजीव गांधी के समय एग्रीमेंट है, मेरा लीडरशिप में गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, आसाम है, मैंने ऐसा किया, तुमको कुछ करना होगा, तो 2024 को मद्देनज़र तुम विकल्प की राजनीति के लिए कुछ करो। और दूसरी बात बोला कि आपने 1932 का बोलते हो, तो 1932 का खतियान केवल कोयलांचल में है, कोल्हान में नहीं है। हमारे कोल्हान में 3 जिला 1964 का खतियान है, पलामू में अलग है, लोहारदगा में अलग है। 1932 मापदंड नहीं है और एक दिन खारिज होगा। अंततः होता जो मैंने उसको सजा किया था, देखिए गवर्नर ने 1932 के आधार पर खारिज करते हुए लौटा दिया है। दूसरी बात है स्थानीय नीति जो इन लोग नियोजन नीति बनाए, ये भी खारिज होगा, हाईकोर्ट ने खारिज किया। तो दोनों ही परिस्थिति को बोला, लेकिन आज जो भाषण दे रहा है 1932 से बोल रहा है, वो एक ढर्रा में बोलते जा रहा है। दूसरी बात हमने कहा कि तुम्हारे साथ जो जमात है केवल कुर्मी नौजवान है, उसमें संताल नहीं, मुंडा नहीं, उराव नहीं है, मूलवासी बहुत सारे लोग हैं, केवल महतो ही मूलवासी नहीं है, कुमार है, कमार है, तांती है, तेली है, साहू है, आदिवासी, संताल है, हो है, मुंडा है, ये तमाम जमात को आजसू मेरे लीडरशिप में 10,000 सेना को, उस भीड़ से अलग भिड़ने वाला 10,000 सेना को ट्रेंड किया, तुम्हारा प्रशिक्षित नहीं किया। तेरा कमी क्या है? सेंट्रल कमेटी नहीं है, जिला कमेटी नहीं है, ब्लॉक कमेटी नहीं है, कोर कमेटी नहीं है, तुम्हारा रोड मैप नहीं है, आज कहाँ कल कहाँ 2024 का, ये तमाम तो नहीं माना। तो मैं अपने आप में उसे मैं अलग किया हूँ और मैं उनको बार बार सुझाव दे रहा हूँ। 5 बार अभी तक उनको मैं मीटिंग में बुलाया, हाँ किया, लेकिन 5 बार वो धोखा दिया, वो गया ही नहीं है। तो हमको नहीं लगता है इसके पीछे क्या कारण समझ, वजह क्या है? क्या मतलब देखिए, क्या वो आपके ऐसे मतलब एक तरह आपके प्रभाव से डर गए कि भाई कहीं आप उनके आंदोलन को हाईजैक ना कर ले, अनुभवी हैं, या क्या ऐसा कारण हो गया कि कल तक वो आपको गुरु मानते थे और आज जो है हमने देखा विष्णुपुर में आपने मंच साझा किया, आपसे कोई बात नहीं हुई? जी हाँ, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ है, या तो मुद्दा अटक जाता है और नहीं तो दिशा
अगर सही दिशा के अभाव में कोई आंदोलन दिशा भटक जाता है, मुद्दा अटक जाता है, आंदोलन दिशा भटक जाता है। तो कहीं न कहीं इसका मुद्दा अटक गया हो, कहीं न कहीं इसका दिशा भटक गया हो, तो इसको मार्गदर्शन हम तभी दे सकते हैं। मैं आने वाला दिन में और भी कोशिश है कि आने वाला दिन में 2-3 शक्तियाँ यहाँ पे जोड़ना है हमको, और उसके लिए मैं पुनः जो है 11 मई को पुनः मैं बुलाया हूँ रांची में। और मुद्दा ये है कि जयराम महतो क्यों नहीं आते हैं बुलाने पर भी। और जयराम महतो केवल युवाओं को, एक कुर्मी समुदाय को लेके रेखा खींच दिया है, जिसमें मूलवासी नदारत है और आदिवासी तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और इसका विजन मिशन 2024 दिखाई नहीं दे रहा है। वो जन जागरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ अटैक जो होता है, एक्शन प्लान भिड़ने वाला, उनकी राजनीति नजर नहीं आ रहे। तो जयराम महतो को भी वो जो अर्जुन की तरह अगर तीर भेदना पड़ेगा, तो उनका लक्ष्य 2024 होना होगा, भाजपा गठबंधन को नकारना होगा और जेएमएम के गठबंधन को हटाना होगा। और तीसरा विकल्प बनेगा, तीसरा विकल्प दिख रहा है? हाँ, तीसरा विकल्प मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। जयराम महतो तीसरा विकल्प मैं वो अकेले से नहीं होगा, वहाँ एक एंगल संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोबिन एम्ब्रम एक बड़ा एंगल है। जिस दिन लोबिन एम्ब्रम जेएमएम से नाता तोड़ेगा और उसे माया छोड़ेगा, ममता छोड़ेगा, तो उनका भी एक एंगल है। और कुर्मी समाज से एक एंगल है आपका जयराम महतो, हो गया। और सूरज सिंह बेसरा इधर पुराने झारखंड राजनीति। आप गुरु रहे हैं, क्या जयराम महतो को मुख्यमंत्री चेहरा, कई उनके जो जनसभा में युवा हैं, आप देखते होंगे उन्हें कि जयराम को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा आने वाले समय के लिए हैं झारखंड के? देखिए, एक मुख्यमंत्री दावेदार को मैं भी कई सभाओं में मुख्यमंत्री विकल्प के रूप में घोषणा किया, लेकिन एक कम्युनिटी लेकर के या एक विधानसभा में कोई जीत जाए और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख ले, तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। 81 जयराम महतो को तैयार करना होगा, 81 और 81 जयराम का मतलब है वो जयराम में संथाल कहाँ है, वो जयराम की आवाज़ के साथ मुंडा कहाँ है, वो जयराम की आवाज़ के साथ कोल्हान कहाँ है, पालामो कहाँ है, लातेहार लोहारदगा, उतना बड़ा संथालपन कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप पूर्ण नहीं होगा, सबको लेके नहीं चलेंगे, आप अकेले, आप एक समुदाय कुर्मी समाज को लेके नौजवान को आवाज़ बुलंद कीजिएगा, अभी भी बहुत कम है। माने रुपया का सिक्का है, वो 75% को लोग नहीं जुड़ा है, रुपया में केवल 25% कुर्मी नौजवान जुड़े हैं लोग, अभी भी 75% आदिवासी मूलवासी अभी अटका हुआ। जब तक वो शामिल नहीं कर पाएगा, कैसे वो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आपने ये तीनों वीडियो देखे। सूर्य सिंह बेसरा कह रहे हैं कि ये वैकल्पिक राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि वे खुद, जयराम महतो भी और लोबिन हेम्ब्रम और वैसे सारे लोग जो झारखंड में वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नीति सरकार के खिलाफ और बीजेपी की जो राजनीति है उसके खिलाफ कोई तीसरी वैकल्पिक शक्ति उभरेगी, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि ये सारे जो नेता हैं वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी नेताओं का जुटान करने की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। तो जहां दो झारखंडी शक्तियां टकराएंगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू, इन दोनों का बेस पूरी तरह से क्षेत्रीय बेस है, वोटर का बेस भी लगभग एक जैसा है, महतो, मांझी, मोमिन। तो इसके बाद कांग्रेस आती है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका भी वोट बैंक जो ज्यादातर ईसाई, आदिवासी और मुसलमान है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका कोर वोट बैंक हिंदू है, और उसमें भी जो बाहरी लोग, जिन्हें यहाँ के जो खतियानी लोग या झारखंड के मूलवासी आदिवासी जिन्हें बाहरी कहते हैं, जो बिहार से आए हैं या दूसरे राज्यों से आए हैं और यहीं आकर बस गए हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है। करीब 40 से 45% झारखंड की कुल आबादी के ये लोग हैं। तो अगर वैकल्पिक राजनीति करेंगे और सिर्फ आदिवासी मूलवासी धारा की राजनीति करेंगे, तो इसका फायदा जाहिर तौर पर किसे मिलेगा? मुझे जहां तक लगता है कि अगर जो अस्मिता की बात करने वाले, परंपरा और पहचान की बात करने वाले लोग हैं, सूरज सिंह बेसरा भी उन्हीं में है, जयराम महतो भी उन्हीं में है, सुदेश महतो भी उन्हीं में है, अमित महतो भी यही बात कर रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी 1932 की ही बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी उसी नारे पर हैं। तो जब
एक ही तरह की बात करने वाले लोग जब आपस में टकराएंगे और इनके वोटों का जब बिखराव होगा तो इससे सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचेगा। तो अब ये वैकल्पिक राजनीति करने वालों को देखना होगा कि वे सिर्फ आदिवासी मूलवासी की धारा पर चलकर कितना सफल हो पाएंगे और झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव ला पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोट बैंक है वो यही वोट बैंक है। बाहरी लोगों का ज्यादातर वोट बैंक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आप उठाकर देख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा जीत जाती है क्योंकि वहां बाहर से आए हुए लोग बसे हैं। ट्राइबल सीटों पर बीजेपी कमजोर है, 28 सुरक्षित सीटों में सिर्फ 2 उसके पास है। लेकिन अगर इसी तरह की झारखंडी भावनाएं और झारखंडी धाराएं आपस में टकराती रहेंगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठा ले जाएगी। और भाजपा भी यही सोचकर निश्चिंत है, क्योंकि उसे चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से झारखंड में बेचैनी है, छटपटाहट है। इसमें अगर कोई समग्र राजनीति करने वाला वैकल्पिक नेतृत्व उभरेगा तब तो उस पर कुछ आशा की जा सकती है। लेकिन सिर्फ झारखंडियों के अंदर से ही वैकल्पिक राजनीति की पहल होगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अब यह देखना होगा कि इस वैकल्पिक राजनीति की कोई सूरत बनती है या फिर ये बनने के पहले ही बिखराव की शिकार हो जाती है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि झारखंड से विकल्प देने की बात तो होती है, मुद्दों पर सहमति भी बनती है, लेकिन नेतृत्व को लेकर हमेशा टकराव होता रहा है और इस कारण ये धाराएं कभी एकजुट होकर कोई बड़ी नदी का रूप नहीं ले पाती हैं। इस बार सूरज सिंह बेसरा और बाकी जो झारखंडी अस्मिता, पहचान, संस्कृति, परंपरा की बात करने वाले नेता हैं, वे कहां तक सफल होंगे और किस हद तक झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, डेवलपमेंट से अवगत कराते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।